हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जोड़े रखने के लिए और हमेशा प्रोटेक्टेड रखने के लिए, गाइडेड रखने के लिए, आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, अपने वैल्यूबल कमेंट्स देने के लिए, अपने फीलिंग्स थ्रू कमेंट्स शेयर करने के लिए, इसलिए लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आज देख लेते हैं डीएमडीएस कंटेंट एनर्जी। उससे पहले अगर जर्नी रिलेटेड आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर जर्नी के कौन सा स्टेज में है आपको जानना है, आपके करंट फीलिंग और फिर पर्सन आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज चेक कर लेते हैं पहले डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ आप अभी बहुत इंफिनिटी साइन दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं 1111, आपको मिरर नंबर्स दिख सकते हैं, आपको एंजल नंबर बहुत दिख रहे हैं 369963, 6969666। ये अगर आपको दिख रहा है तो ये जैसे मतलब या फिर 1111, तो ये चीज क्या होता है, ये कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है आपको। 888888 ये नंबर भी दिख सकता है। तो ये इन्फिनिटी का साइन, न्यू बिगिनिंग, आपको हारमोनियस बैलेंसिंग आपको सिखाता है कि कैसे आप बैलेंस करेंगे। तो अभी कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने के लिए वो भी चैलेंजेस आ रहा है। अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना है, इमोशनली फिजिकली आपको बैलेंस रहना है। आपको ट्रिगर बहुत मिल सकता है, टेस्ट ट्रिगर शुरू हो गया है क्योंकि न्यू मून है 27 को, तो आपको वो चीज़ के लिए एनर्जी ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो आपको इमोशनली अभी बहुत ट्रिगर मिलेगा। इमोशन डीएम के मतलब डीएम के साथ जितने भी आपके मेमोरीज हैं, जितने भी आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, उसको ट्रिगर किया जाएगा। आपका जो डीप डाउन, जो कोर में जो आपका जो चीज़ छुपा हुआ है, उसको बाहर निकाला जाएगा। वो चीज़ को आपके सामने लाया जाएगा, सरफेस होगा वो सब चीज़, उसमें आप घबराएंगे नहीं या फिर वो चीज़ को आप डिनाई मत कीजिएगा। जो सरफेस पे आ रहा है वो आप ही का ही एनर्जी है, इसके लिए कोई भी मतलब कुछ अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके लिए कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो चीज़ अंदर में है लेकिन आपको पता नहीं है, तो वो चीज़ को डिवाइन बाहर ला रहे हैं। तो इसको एक्सेप्ट कीजिएगा और एनर्जी को, जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। शैडो वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने को नहीं जान पाएंगे तो दुनिया में आपको कौन जानेगा। और आप जब तक आप खुद को नहीं प्यार करेंगी तो डीएम आपको क्यों प्यार करेंगे, ये भी तो पॉइंट है ना। तो ये चीज़ भी है, आपको बैलेंसिंग करना है। अभी बैलेंस खुद को बैलेंस रखने के लिए आपको चैलेंजेस हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है, गुस्सा भी आपको आ सकता है बहुत ज़्यादा ही। आपके लोअर में जैसे वेस्ट के नीचे पार्ट से, वहाँ से आपको पेन हो सकता है, बॉडी हैबिट हो सकता है। तो ये चीज़ आपका अभी चल रहा है एनर्जी। आपको आज ऐसे फील हो रहा है कि मतलब जस्ट जर्नी में मतलब आप आगे ही बढ़े जाएं। कुछ मतलब नहीं देखना है, नहीं समझना है, बस आपको जर्नी में कल आगे बढ़ना है। और ऐसे भी देखिए फेमिनाइन पेन ज़्यादा हो रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन पेन डिवाइन आपको खाली ऐसे आगे बढ़ाएंगे नहीं, आपको सिखा कर, समझा कर, आपको सब बता कर आगे बढ़ाएंगे। ऐसे नहीं है कि आपको जैसे वो रट्टू तोता जैसे होते हैं क्लास में, देखे हैं ना, कुछ कुछ बच्चे रहते हैं खाली रट लेते हैं, कुछ समझते नहीं है। तो ये प्रोसेस नहीं है। आपको मतलब खाली सोल को असेंड ही कर देना है और अपने आप से आपको डिवाइन करा देंगे, ऐसे नहीं है। आपको डिवाइन कराएंगे लेकिन आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे, क्यों करेंगे आप ना, आपको ही करना है सब कुछ, आप खाली डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, राइट। तो आप अगर वो आपके थॉट्स में है कि यार कर ही लेना है जैसे जैसे करके, कहीं से आप इनर वर्क का वो पूरा पैकेज खरीद ले रहे हैं, कहीं पे मेडिटेशन देख रहे हैं, कहीं पे गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं पे रेकी हीलिंग कर रहे हैं, कहीं पे आप प्रेयर्स वगैरह करके पास्ट लाइफ ट्रॉमा को हील कर दे रहे हैं, किसी से कोर्स वगैरह खरीद के कर रहे हैं। तो आप ही डीएफ आपके जर्नी के मतलब सब कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन इससे कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि आप जहाँ से शुरू किए थे, जहाँ से लटके हैं वहीं से फिर शुरू करेंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको अगर कहीं का किसी का अगर गाइडेड मेडिटेशन अगर अच्छा लग रहा है, यू कैन परचेज इट, उसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन आप ये मत समझिए कि आप ये सब काम करके आप जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, कराया जाएगा, आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, आपको फील होगा कनेक्शन, आपको फील कराया जाएगा कनेक्शन, आपको आपके डीएम आपके कितने इंटेंस एंड डीप डाउन आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितने रूटेड आप दोनों हैं इमोशन वाइज, आपके सोल के लेवल में, उसको फील कराया जाएगा। तो आप जो भी फील कर रहे हैं, आप अगर मेरी बात को एग्री भी कर रहे हैं, लेकिन ये आप ऊपर ऊपर से फील कर रहे हैं, इस ट्रस्ट में फेमिनाइन,
इससे और इंटेंस फीलिंग आपको फ़ील कराया जाएगा। ये जर्नी वही है। आपको सब सिखा-सिखा कर आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं है तो फिर आप क्या सीखेंगे? आप कैसे जानेंगे? आप कैसे फ़ील कर पाएँगे? आपको जो चीज़ मैं बता रही हूँ, कैसे बता रही हूँ? कोई बुक से पढ़कर, कहीं से सुनकर, नहीं। क्योंकि जो फ़ील की हूँ, कर रही हूँ टिल नाउ। अभी भी जो फ़ील करती हूँ, मैं इसी को आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरा भी तो जर्नी मतलब जब तक हम लोग जब बर्थ हुआ है, तब से ये शुरू हुआ है। और डेथ के बाद भी तो ये कंटिन्यू करें, क्योंकि डिवाइन उसके बाद भी तो उनको ही तो मतलब वो आगे लेना है। सोल को आसन करके फिर मोक्ष का प्राप्ति तो डिवाइन ही कराएँगे ना। तो वो चीज़ भी चलेगा। तो इसका मतलब नहीं कि जर्नी जो रियूनियन हो जाता है, जर्नी खत्म हो जाता है, जर्नी साथ में चलता है। वो करता है, जर्नी में आप दोनों मिल के काम करते हैं, सोल पर्पज़ करते हैं और कुछ नया चीज़ सीखते हैं। जो सेपरेशन में जो-जो चीज़ गलती हुआ था, जो आप चीज़ अपने में अंदर में चेंजेस किए हैं, उसको फिर अप्लाई करने का भी आपको चांस दिया जाता है। तो ये है जर्नी। खाली नहीं कि आपको कुछ मतलब जैसे स्कूल में जो सिलेबस रहता है, आपको बस वो कोर्स ऑफ स्टडीज़ को कंप्लीट कर देना है, बस हो गया, नहीं है ऐसा। तो ये चीज़ के लिए अगर आप फेमिनाइन मतलब जस्ट ऐसे ही पूरा एवे ही चल रहे हैं कि को खत्म ही करना है, जर्नी कंप्लीट ही करना है, तो ऐसे नहीं होगा फेमिनाइन, क्योंकि डिवाइन आपको सिखाएँगे। सिखा-सिखा कर ही आगे बढ़ाएँगे, तो इससे अच्छा है आप रिसीविंग मोड में आ जाएँ, ठीक है? और आप अगर मतलब सोच रहे हैं कि डीएम की तरफ से कुछ प्रपोज़ल वगैरह आएगा या फिर डीएम की तरफ से अप्रोच लेट हो रहा है, तो मैं अपने तरफ से डीएम को अप्रोच कर लूँ, तो यहाँ पर आप गलत करेंगे फेमिनाइन। क्योंकि आपको स्पिरिचुअली अवेकन होना है, स्पिरिचुअली आपको लीडर बनना है जर्नी में। अब अपने जर्नी में आगे बढ़िए, डीएम को जब आना है, वो अपने तरफ से आएँगे, आपको अप्रोच नहीं करना है। आप ऑलरेडी बहुत बार अप्रोच कर चुके हैं, ये रिश्ता को बचाने के लिए बहुत मतलब प्रॉब्लम्स बहुत झेलन आप झेल चुकी हैं। गिड़गिड़ाई पैर के मतलब जैसे पूरा पैर पकड़ ली, उनको बहुत रिक्वेस्ट की हैं, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़ के धक्का मार के आपको वो गए हैं। तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं कि आपको अगर पता चल गया है कि जर्नी के बारे में, तो आप अरे वो मेरा डीएम है, उसके बिना मैं नहीं जी सकती, या फिर हम लोग का तो पूरा कनेक्शन मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कितने जन्म से हम लोग जुड़े हैं, ठीक है, बात मैं बता देती हूँ और उनको बोल देती हूँ तो सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होगा। वो नहीं समझ पाएँगे फर्स्ट चीज़, और सेकंड चीज़, ये आपका बोलने का बात आपका काम नहीं है। ये कभी भी नहीं बोला गया है कि ये डीएफ को डीएम को ही सब कुछ बताना है, डीएम को खुद को फ़ील करने दीजिए। आपको कोई बताता, आप फ़ील कर बिना फ़ील किए आप मान जाती क्या? नहीं मानती ना। तो एक डीएफ मैसेज के में कमेंट की थी कि मैं शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ, मतलब वो अपने बारे में बोल रही है। शायद वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है क्योंकि उनको अपने डीएम का याद नहीं आ रहा है। तो मैं उसमें अपना जो हाथ दी हूँ, लेकिन वो डीएफएल अगर सुन रही हैं तो उनको इतना बोलना चाहती हूँ कि वेट, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी नहीं गया है कुछ। आप जस्ट स्टार्टिंग में आप जितना शुरू किए इनर वर्क, उसी से आपको पता लग रहा है कि आप अभी इमोशन वाइज़ कंट्रोल कर लिए, तो फिर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में निकाल दे रहे हैं कि आप जर्नी में हैं ही नहीं। क्योंकि आप डीएम को याद को कंट्रोल कर दिए हैं, तो वेट कीजिए, कहाँ आप भागी जा रही हैं, कहाँ आप मतलब ये जर्नी भी भाग रहा है, सब यही है। चीज़ अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, रीडिंग आप देखते ही नहीं, आपको मन ही नहीं होता रीडिंग देखने के लिए। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनके पास ऑटोमेटिक वीडियो सब पहुँचता है, वो कभी सर्च भी नहीं करते हैं फिर भी पहुँचता है। ये मैक्सिमम 99% ट्विन फ्लेम्स के साथ होता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। जब इस जर्नी में बारे में कुछ एबीसीडी कुछ भी पता नहीं था, नॉट इवन द वर्ड, मैं कभी भी नहीं सुनी थी कि ऐसे कुछ होता भी है कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, मुझे नहीं पता था। तो वो सब अपने आप ही पॉप अप हुआ था। तो फिर आपको भी मैक्सिमम टाइम अपने आप ही पॉपअप होगा। आपको नहीं पता होगा, वो सब वीडियो आता ही रहेगा, आपको रिकमेंडेड होते रहेगा। तो ये डिवाइनली गाइडेड है जर्नी, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी है। आपके आपके तक कब क्या पहुँचाना है, वो डिवाइन ही देखते हैं फेमिनिन। तो यही है, आपको अगर लगेगा सही लगेगा तो आप ये जर्नी से अगर बोल रही हैं अपने हिसाब से नहीं है, तो नहीं है। इसको तो मैं आपको तो मतलब नहीं फ़ोर्स कर सकती। लेकिन हाँ, अगर आप अभी से ही बोल दे रही हैं, तो मैं बोल रही हूँ खाली इतना आपको सजेस्ट करूँगी, आप वेट कीजिए। डिवाइन आपके लिए क्या रखें क्या पता, जस्ट वेट। तो फेमिनिन अगर आप अपने तरफ से अप्रोच करना चाहते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी 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 बैड आइडिया। बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिए। अपने जर्नी में आगे बढ़िए, अपने पे भरोसा रखिए, अपने जर्नी पे भरोसा कीजिए। ट्रस्ट द प्रोसेस, ये एक तो प्रोसेस है फेमिनिन। ये कुछ भी चीज़ मतलब तुरंत-तुरंत नहीं होता है।
जो भी आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट दिखना है, तो वो हमेशा टाइम टेकिंग लगता है, हमेशा। आप अपने बेसिक चीज़ से देखकर आप अपने सब कुछ में देख लीजिए। एक कच्चा आम को जब पकने में उसको भी टाइम लगता है, छोटा-सा जो बड है फ्लावर का, उसको पूरा मतलब फूल खिलने में उसमें टाइम लगता है। आप दूध से दही निकाल रही हैं, उसको भी टाइम निकलता है। दही से फिर आप जो छाछ से जो मक्खन वगैरह निकलता है, उसमें भी टाइम लगता है, घी वगैरह। तो ये सब प्रोसेस है फेमिनाइन, ओवर द नाइट कुछ भी नहीं हुआ है और जो जितना जल्दी ऊपर उठा है, उतना जल्दी वो गिरा है। तो आपको क्यों ओवर द नाइट ही सब कुछ अचीव कर लेना है? तो फिर सीखेंगे कब, समझेंगे कब? और सबसे पॉइंट ये है कि जो डिवाइन लव है, वो आप एहसास कब करेंगे? क्योंकि ये एहसास वाला भी तो चीज़ है ना। ये चीज़ आपको डिवाइन प्यार जो मिलेगा ना, ट्रस्ट मी फेमिनाइन, आप भूल ही जाएँगी कि आप अपने डीएम के लिए कितना मर रही हैं। सच में। डिवाइन आपके लिए कितना कर रहे हैं और डिवाइन आपको कितना प्यार कर रहे हैं, ये जब आप फ़ील कर पाएँगे ना फेमिनाइन, आपको अपने आप पे थोड़ा जैसे शर्मिंदा लगेगा, यार इतना भी इंटेंस प्यार हो सकता है और इतना भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव हो सकता है, जो कि डिवाइन करते हैं हमेशा। आप जो डीएम को प्यार कर रहे हैं, वो झूठ नहीं है। वो न मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो प्योर नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ैक्टली जो चीज़ उससे और अपग्रेडेड लेवल आप वो फ़ील करेंगे। तो ये जर्नी है, ऐसे ही है, राइट फेमिनाइन? तो इसको एहसास कीजिए। जब एहसास करेंगे ना, ट्रस्ट में आप इतने खुश रहेंगे, ज़िंदगी में इतने बिंदास रहेंगे कि यार प्रॉब्लम आए भी खुश, प्रॉब्लम ना आए भी खुश, मस्त रहेंगे, पूरा मस्त मोला जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई। खिलखिलाते आप उड़ते रहेंगे अपने ज़िंदगी में। कोई कोई डीएम क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसा है, किसके साथ है, कुछ डज़न्ट मैटर। आप वो एनर्जी तक पहुँच जाएँगी फेमिनाइन। क्योंकि आपको पता लगेगा कि आपके साथ कोई है जो कि बेशुमार, बेइंतहा मोहब्बत आपको कर रहा है, वो है डिवाइन और अनकंडीशनल। क्योंकि आप क्या देंगे डिवाइन को? क्या दे सकती हैं बोलिए? पैसा देंगे? उनको चाहिए प्रॉपर्टी? कुछ नहीं। आपको जैसे अपने डीएम से कुछ नहीं चाहिए, वैसे ही डिवाइन को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। और ये डिवाइन तो कब से वेट किए हैं, कितने जन्म भी बीत गया है। तो डिवाइन लव को फ़ील कीजिए, वो कितना प्यार करते हैं आपको, इसलिए तो साथ ही साथ में है। पूरा टीम आपके साथ लगाया गया है। आप अगर सोचेंगे तो आपको कितना ये चीज़ ना बहुत प्रिविलेज्ड फ़ील होता है कि हम लोग डिवाइन पूरा टीम लगा के रखे हैं। उसमें आर्कएंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, एंसेस्टर हैं, होली स्पिरिट्स हैं। ये सब पूरा टीम है स्पेसिफिकली। तो इसलिए आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, इसीलिए आप थैंकफुल होइए, इसीलिए जर्नी में आप हैं तो आपको जर्नी मिला है उसके लिए थैंक यू बोलिए। ये जर्नी पेनफुल है, मैं नहीं मना कर रही हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट अ कॉज़, बिल्कुल भी नहीं, ना ही पनिशमेंट, बिल्कुल भी नहीं। बुरा लग रहा है, दुःख मिल रहा है, पेन मिल रहा है और पेन तो टॉलरेट नहीं करने वाला होता है, लेकिन फिर भी जो डिवाइन लव मिलेगा उसका कोई वर्ड बाय वर्ड्स वो आपको मैं नहीं बोल सकती। जब आपको फ़ील होगा फिर आप उसी दिन मुझे पक्का याद कीजिएगा। तो ये है डीएम्स करंट एनर्जी। तो आज चेक कर लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। तो डीएम का एनर्जी इस हिसाब से है। डीएम अपने फाइनेंसेस को लेकर हिले पड़े हैं, उनका फाइनेंसेस बहुत ही बिगड़ा हुआ है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। डिवाइन के पास वो गिड़गिड़ाए हैं, डिवाइन से हेल्प माँगे हैं और देखिए जो भी हेल्प माँगता है डिवाइन हेल्प करते हैं। तो डिवाइन उनको हेल्प कर रहे हैं। हाँ, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं क्योंकि अगर अपने बलबूते पे सब कुछ कर लेंगे तो वो डिवाइन को कभी मानेंगे ही नहीं, राइट फेमिनाइन? तो गिरा भी रहे हैं डिवाइन, वो हेल्प भी कर रहे हैं डिवाइन। जब हेल्प डिवाइन की तरफ से हेल्प मिलेगा तो वो कहीं न कहीं डिवाइन से फिर गिरेंगे। देखिए कैसे होगा? डिवाइन से हेल्प मिलेगा, उठेंगे, फिर अकड़ आ जाएगा, घमंड आ जाएगा और बोलेंगे मेरा अपने दम पे किया हूँ, फिर गिरेंगे। जब गिरेंगे जबकि वो डिवाइन हेल्प ही किए थे, फिर डिवाइन के पास जुड़ेंगे। फिर डिवाइन हेल्प करेंगे, वो फिर गिरेंगे, फिर हेल्प करेंगे, फिर तो एक टाइम में ऐसे हो जाएगा कि उनको पता चल गया कि पता चल जाता है कि डिवाइन ही हैं जो कि उनको हेल्प कर रहे हैं। तो अक्कड़ घमंड धीरे-धीरे डाउन होगा और वो सरेंडर जो है वो वो कंडीशनल सरेंडर है कि डाउनफॉल हुआ इसलिए डिवाइन के पास सरेंडर कर रहे हैं, दैट विल कन्वर्ट इनटू द अनकंडीशनल सरेंडर। अभी डिवाइन उनको दे ना दे वो टोटली डिवाइन के पास सरेंडर हो जाएंगे, तब उनका फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करेगा। ऐसे ही होता है। तो आपके डीएम के लाइफ में वही कि डिवाइन की तरफ से वो हेल्प किया जा रहा है, लेकिन आपके डीएम का हालत बुरा हुआ है पूरा।
फाइनेंशियली लॉसेस है, हेल्थ इश्यू है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ इश्यू दिखा रहा है और इमोशन वाइज भी आपके डीएम हिले पड़े हैं अभी उनका करंट एनर्जी इस हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू मून है तो एनर्जी तो बहुत हैवी भी रहेगा और जितने भी उनके जो भी प्रॉपर्टी वगैरह अर्निंग्स वगैरह है वो जो भी प्रॉपर्टीज और अर्निंग्स वगैरह है वो कहीं ना कहीं मतलब हेल्थ के चक्कर में वो सब जा रहा है, खत्म हो रहा है। और डीएम का अगर खुद का हेल्थ इशू है तो उनके जो मतलब लग रहा था कि बुरे वक्त में साथ देंगे वो सब पीठ दिखा के निकले हैं, अपने खुद के फैमिली मेंबर भी पीठ दिखा के निकले हैं, क्योंकि हेल्थ एक चीज ऐसा होता है ना, उसी टाइम में ना आपको पता चलता है कि आपके बुरे वक्त में कौन आपके साथ है, क्योंकि खुशी के टाइम में सब रहते हैं। जैसे कहीं पे होटल में पार्टी हो रहा है, उसमें सब अटेंड करने आ जाएँगे। आप जस्ट एक कॉल कीजिए तो किसको, वो भी अटेंड करने आ जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल में कोई नहीं आता है। अगर आप बोल दिए कि यार मेरी तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ, तो यार हाँ, मैं जाऊँगा या फिर देखूँगा, या फिर शायद को किसी को लगेगा अरे यार उसका अगर फाइनेंशियल लॉस होगा तो फिर शायद पैसा माँग लेगा, ऐसा। ये एक्चुअली में होता है, ये डीएम हो, डीएफ हो, तो ये चीज़ को कहीं न कहीं डीएफ डीएफ की लाइफ में भी होता है। डीएफ ये हेल्थ इश्यू वाला पॉइंट बहुत करीब से देखी होती है, फाइनेंशियल और ये हेल्थ वाला। तो इसमें डीएफ मेंटली प्रिपेयर रहती है कि अब कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो खुद को ही बैलेंस करना है, खुद को ही मैनेज करना है। लेकिन डीएम क्या रहते हैं, अरे मेरे दोस्त, मेरे ये, मेरे वो, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे फैमिली मेंबर सब हैं, मेरे लिए जान कुर्बान कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में जो टाइम आता है तो सब पीठ दिखा के भागते हैं। तो वैसे ही चल रहा है अभी डीएम के लाइफ में। तो डीएम अपने इमोशंस को अभी भी आपके सामने शो कर रहे हैं फेमिनाइन कि वो ही इज़ वेरी स्ट्रांग एनफ। तो उसमें दिखावट में दुनिया में मत जाइए, दिखावट में बिल्कुल भी आप ये मत होइए। डीएम के लाइफ में जो हो रहा है उनको झेलने दीजिए। अगर आपके जान रही है आपके डीएम को भी दिक्कत है फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ इश्यू वाइज़, तो आप दूर रहिएगा उनसे। जब तक वो हेल्प माँगेंगे भी फिर भी नहीं करना है फेमिनाइन। अपने उनके उनके लिए एक चीज़ कीजिए, अपने डिवाइन से प्रे कीजिए बस। अपना एनर्जी नहीं देना है, खुद को हेल्प उनके साथ नहीं जोड़ना है इस सब चीज़ में। तो आप बोलेंगे कि मैम बाकी जो जैसे जब जब जो इंसान है हम में भी तो वैसे हो गई। हाँ, उनको वो सोचना है, वो तो आप नहीं हैं फिर भी आपको वैसे सोच रहे हैं। वो छोड़ के क्यों गए आपको? अगर आप उतने उनके लिए उतना प्रीशियस होते हैं, अगर आप उनका बाकी जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके हिसाब से अगर आपका वेटेज ज़्यादा होता तो आपको थोड़ी ना छोड़ के जाते। मतलब उनके फैमिली मेंबर थर्ड पार्टी से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपसे, तो इसलिए छोड़ के गए, तो अभी उनको ड्यूटी करने दीजिए ना। वो जो पॉइंट में जो थॉट के लिए वो निकले हैं, तो डिवाइन उनको प्रूव करने का टाइम लाए हैं, तो आप खाली-पीली क्यों इंटरफेयर कर रही हैं? जिसको वो अपना समझे तो वो अभी प्रूव करने का टाइम है ना, जो अपना है तो वो अपना रहेगा ही, वो वक़्त बुरा हो या अच्छा हो। तो वो चीज़ आप उनको छोड़ दीजिएगा, मतलब वो पॉइंट में उनको अब जो जिसके साथ वो हैं, वो देखेंगे सब चीज़, डिवाइन तो ऑलरेडी देख रहे हैं सब कुछ, क्योंकि डिवाइन ही सेटअप सब किए हैं। आपके लिए गाइडेंस फेमिनाइन ये है, आपके लिए भी न्यू ब्लेसिंग्स आ रहा है ड्यू टू फाइनेंसेस, उसको केयरफुली हैंडल कीजिएगा और बिल्कुल भी फाइनेंसेस को लेकर बिल्कुल हपड़ा-दपड़ी नहीं करिएगा और प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिएगा, खुद पे फेथ रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कर सकेंगी। दिक्कत अभी आई है लेकिन दिक्कत हमेशा कंटिन्यू नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। और आपको जो भी आपके अंदर में स्किल है, जो भी टैलेंट है, उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर डिवाइन आपको कोई पॉइंट के लिए अभी रुके हैं, सपोज़ आपके अभी फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहा था लेकिन अभी थोड़ा रुक गया है, तो रुका है वो चीज़ के लिए शायद कुछ वक़्त आपके लिए रखा है, मतलब आने वाला है। तो सब्र करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्नी में पेशेंस भी हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये है आज का ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। डिवाइन से हमेशा प्रोटेक्शन मांगिए और डीएम के लिए भी प्रोटेक्शन प्रे कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।